गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम लोग एक विषय पर बातचीत कर सकें जो वर्तमान समय में हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या है। और हालांकि आज CNI के लेक्शनरी के अनुसार जो आज का विषय था वो था द वे ऑफ द क्रॉस, क्रूस का मार्ग। लेकिन रात के 11 बजे के करीब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की और कहा कि मैं इस विषय पर ना बोल के उस विषय पर बोलूं जो आज देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, जवानों के बीच में खास तौर से। और इसीलिए फिर मैंने अपने विषय को बदला और आज का जो विषय हम लोग जिस पे मनन करेंगे वो है ड्रग्स फ्री इंडिया। हिंदुस्तान को नशा मुक्त बनाने के लिए एक आह्वान परमेश्वर चाहता है कि सब लोग करें। मेरे प्रियो, नशे के विषय में हम लोगों ने अभी आजकल टीवी में न्यूज में देख रहे हैं, बहुत से हमारे फिल्म स्टार्स और बहुत से दूसरे जो ड्रग पैडलर्स हैं ये पकड़े जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत चिंता का विषय जो इसमें है कि ये सब लोग यंग लोग हैं, ज्यादातर सब जवान हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों चाहे वो ये नशे के कारोबारी हों। इसका मतलब ये है कि आज हमारे जवान जो हैं वो नशे के सबसे बड़े टारगेट बने हुए हैं। अब वो किसी वजह से नशा ले रहे हैं, ये अलग अलग विषय हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मुंबई में कुछ खास इलाके या कुछ खास तबके के बीच में ही ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यूनिवर्सिटीज को आप देखिए, डिग्री कॉलेजेस को देखिए, तमाम इंटर कॉलेजेस हैं, हाई स्कूल्स हैं, जूनियर हाई स्कूल्स हैं, वहां पर जवान लोग ड्रग्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और दुख का विषय है कि आज लोग बच्चों के बीच में भी ये काम कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको चूसने वाली जो गोलियां होती हैं, टॉफी बोलते हैं जिनको, या लॉस एंजल्स बोलते हैं, और दूसरी जो है चॉकलेट के थ्रू या जो भी खाने की चीजें हैं उनके थ्रू ये सब चीजें उनको दी जा रही हैं। उनके अंदर ड्रग्स मिलाए जा रहे हैं। और कितना दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। मेरी माता पिता से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जहां भी आप पढ़ाते हैं आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे वहां पर क्या चीज खा रहे हैं, क्योंकि जो ड्रग्स के व्यापारी हैं उनकी गिद्ध नजरें आपके बच्चों पर लग गई हैं। छोटे बच्चों पर, नौनिहालों पर उनकी नजरें लगी हुई हैं और हमारा देश नशे के गिरफ्त में आता जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस ईवल को हम अपने देश से बाहर करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, खास तौर से जो पासबान हैं और जो प्रार्थना योद्धा हैं, प्रेयर वॉरियर्स हैं, और जो मसीही लोग हैं, वो सब लोग मिल करके प्रार्थनाओं में इन विषयों को रखें परमेश्वर के सामने कि हमारे जवान जो बर्बाद होते चले जा रहे हैं इनका हम किस तरह से इनको नशे से मुक्त हम कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह अभी एक समस्या बनती चली जा रही है। तमाम विश्व जो है वो नशे के गिरफ्त में आता चला जा रहा है। ऐसे वक्त में परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे अपेक्षा करता है कि हम जो मसीही लोग हैं इन बातों को समझें, जानें कि किस तरह से हम लोग नशा मुक्त हिंदुस्तान बनाने में
अपना योगदान कर सकते हैं। मैं आपके सामने आज का जो विषय रखने जा रहा हूं वो है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद और पहला कुरिन्थियों के ही 6 अध्याय का 19 और 20 पदों को। यहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। और दूसरी जगह लिखा हुआ है 6 अध्याय के 19-20 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम मूल्य देकर के खरीदे गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, इस वचन पर अपनी आशीष दे। और ये एक बहुत चिंता का विषय है आज कि दुनिया भर में लोग नशे के आदी होते चले जा रहे हैं और ये हम सबों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। और हम एक दूसरे को आह्वान करते हैं कि हम परमेश्वर से इसको आजाद करने में अपना योगदान दे सकें। मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं कि सब लोग ये प्रण लें कि हम कैसे अपने देश को, अपने जवानों को, अपने बच्चों को नशा मुक्त बनाने में परमेश्वर पिता हम अपना योगदान दे सकें। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारी काउंसलिंग के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, इन सबों के द्वारा हमारी हेल्प करें कि हम अपने बच्चों को प्रभु जी आपकी शिक्षाओं में बढ़ाने वाले हों। प्रार्थना करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा हम सबों को आप आशीषित करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पहला कुरिन्थियों के 3 अध्याय में हम यहां पर देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस के मार्फत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इसका मतलब है कि मुझे और आपको ये जानना होगा, जानना चाहिए कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। यानी कि परमेश्वर ने जब अपना मंदिर हमें बनाया है तो उसके एक्सपेक्टेशंस हमसे और आपसे बहुत बढ़ जाते हैं। वो जो चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन को, खासतौर से अपने शरीर को पवित्र रखें। 6 अध्याय में 19-20 पद में क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है, वास करता है। इसका मतलब है कि मैं और आप अपने शरीर को पवित्र बनाने का हमें परमेश्वर हमसे आग्रह करता है या हमसे कहता है कि मेरे रहने का स्थान है, इसे आप पवित्र बनाओ। मेरे प्रियो, हम अपने चर्चेस को तो बहुत पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं, उसे साफ सुथरा करते हैं, उसके अंदर व्हाइट वॉश करते हैं और बहुत सी बातें हम उसमें देखते हैं, चाहते हैं हमारा चर्च सुंदर लगे। लेकिन परमेश्वर तो एक्चुअली में हमारे जीवन में रहता है। कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी, वहां पर जो लोग, उस शहर के लोग थे, वो मसीह कलीसियाओं को नाश करना चाहते थे। परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग जो है वो इस बात को समझें कि वो परमेश्वर का मंदिर है और अगर कोई उन्हें छुएगा तो परमेश्वर फिर उस व्यक्ति को नाश करेगा। तो मनुष्य लोग, वो खास तौर से चर्च वो होते हैं। एक बिल्डिंग जो है वो चर्च नहीं है। बिल्डिंग को नाश करना अलग बात होती है, लेकिन जब हम मनुष्यों को नाश करने के सोचते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। और वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, यानी कि तुमको ये जानना चाहिए कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो जो भी परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर का मंदिर है
और परमेश्वर का आत्मा उनमें वास करता है। और अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे, नष्ट करने का यह मतलब नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति ही हमें नष्ट करे। नशे, अनैतिक जीवन या इंटॉक्सिकेटेड चीजें खाना पीना, शराब है, गुटखे हैं, पान मसाले हैं, ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, थोड़ी देर का हमें प्लेजर जरूर देती होंगी, लेकिन हमारे शरीर को एक लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें इसको नाश होने से बचाना है। मेरे प्रियो, नाश होने से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आज देश में नशा है, आज देश में शराब है, आज देश में पान मसाला है जो हमारे शरीरों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन हमारे सरकारें क्या करती हैं? अगर आप जितना भी अभी एपिसोड चल रहा है आजकल, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? लोगों के जो बातचीत हो रही है वो क्या कह रहे हैं कि बिना नेताओं के, पॉलिटिशियंस के, पुलिस के और तमाम लोगों के मिले बगैर ये सब चीजें, ये धंधे नहीं चल सकते हैं। जिनको बचाने की जिम्मेदारी दी गई है वो खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो अब जिम्मेदारी किसकी बन गई है कि हम इन चीजों से इस मंदिर को नाश होने से बचाएं, इन देहों को नाश होने से बचाएं। परमेश्वर का मंदिर सिर्फ मसीहों की देह ही नहीं है। हर एक इंसान जो दुनिया में रहता है उसमें परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर ने अपने आत्मा को उसमें डाला था। अगर कोई इसको नाश करता है, कोई आत्महत्या करता है, चाहे उसका कोई भी रीजन क्यों ना हो, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो नरक में जाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर की देह को नष्ट किया है। वचन कहता है जो इस देह को नष्ट करेगा, इस मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। चाहे वो बाहरी आदमी हमको देह रूप से नुकसान पहुंचाए या हम कुछ ऐसी चीजों को खा करके, पी के अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं या आत्महत्या करके अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें नरक में नष्ट करेगा। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 19 पद में आगे हम देखेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो। ये देह जो हमने परमेश्वर से प्राप्त की है, ये हमारी अपनी नहीं है। ये परमेश्वर ने हमें दी है कि इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि तुम मूल्य देकर के खरीदे गए हो। हम लोग अब परचेज्ड हैं। परमेश्वर ने हमें अब लहू देकर के खरीदा है अपने बेटे और बेटियां होने के लिए। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब वचन बोलता है मुझे और आपको, चूंकि हम खरीदे गए हैं और हमारी देहों को परमेश्वर के पवित्र मंदिर होने के लिए बख्शूस किया गया है, इसको सैंक्टिफाई किया गया है कि ये देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। तो ये देह शैतान की महिमा के लिए नहीं है, ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए। तो हम बहुत से ऐसे काम अपनी देहों से कर सकते हैं जिससे हमारी देह नुकसान पहुंचती है और इसलिए परमेश्वर हमसे गुस्सा होता है या हमको दंड देता है। आज मेरे इस मैसेज को बहुत से लोग सुन रहे होंगे। मेरे फेसबुक पे बहुत से फ्रेंड्स जो हैं वो क्रिश्चियंस भी हैं, नॉन क्रिश्चियंस भी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है और आपकी देह परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है, कीमती है। इसको नाश मत कीजिए। अगर आप ड्रग्स के, शराब के, पान गुटखे के, मसाले के
और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके आदी हैं। अगर आप बीड़ी सिगरेट के, ये सब चीजें हमारी देहों को नुकसान पहुंचाते हैं और ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। वचन क्या कहता है? जो इस देह को नुकसान पहुंचाएगा, परमेश्वर उसे नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मुझे और आपको बहुत चौकस होना है इसके लिए कि मैं और आप अपनी देहों को मामूली ना समझें। ये सामान्य चीजें नहीं हैं। इनको ये मान करके कि ये परमेश्वर ने अपने आत्मा के रहने के लिए ये घर बनाए हैं, ये परमेश्वर के मंदिर हैं, आत्मा के मंदिर हैं और इन्हें पवित्र होना जरूरी है। आपने आज तक जो किया कोई बात नहीं, फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन आज के बाद से आप ये प्रण करें कि ये देह परमेश्वर के आत्मा के रूप में ही इस्तेमाल की जाए। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा इश्यू है। आज दुनिया बहुत ज्यादा इनसे ग्रसित है, नशों से, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की एक प्रॉब्लम है नशे की। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं एक स्टोरी के द्वारा, और मैं इसलिए आह्वान करना चाहता हूं तमाम पासवानों का, तमाम प्रेयर वॉरियर्स का, तमाम कलीसियाओं का, कि वो सामने आए और इस मुहिम में जुट जाएं कि हमें अपने, खास तौर से हिंदुस्तान को, हमें ड्रग्स फ्री बनाना है। कोलंबिया एक देश, ऐसा देश था जहां पर 95% से भी ज्यादा लोग नशे के आदी थे। बहुत थोड़े लोग जो मुट्ठी भर परमेश्वर के डर और भय में चलते थे वही ड्रग्स नहीं लेते थे, वरना पूरा देश जो था वो नशे का आदी था। एक पास्टर के दिल में ये बात आई कि मुझे प्रार्थना करना है कि मेरा देश कोलंबिया नशे से आजाद हो जाए, और उसने प्रार्थना शुरू करी। और जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसने अपने प्रचार के विषयों को भी नशे मुक्ति के ऊपर बेस करना शुरू कर दिया। उसने लोगों को प्रचार करना शुरू कर दिया कि हमें अपने देह को नाश नहीं करना है, ये परमेश्वर का मंदिर है। और धीरे धीरे लोग उसकी मुहिम से जुड़ने लगे, उसके साथ आने लगे, प्रेयर वॉरियर्स खड़े होने लगे, कलीसियाएं जागृत होने लगी, और जो ड्रग्स का धंधा था वो खत्म होने लगा, कम होने लगा। और जो भी ड्रग माफियाज थे उनको ये बहुत नागवार गुजरा। और एक दिन जब वो पास्टर अपने चर्च से आराधना करके बाहर निकल रहा था, उसको चर्च के बाहर ही गोली मार दी, वो मर गया। लेकिन मेरे प्रियो, ये मुहिम रुकी नहीं। उन विश्वासी लोगों ने, जो पास्टर नहीं थे, जो प्रेयर वॉरियर्स थे, प्रार्थना योद्धा थे और कलीसिया के लोग थे, उन्होंने ये प्रण लिया, ये प्रतिज्ञा की कि इस पास्टर के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और अब हम खुद सब मिलके कोलंबिया को ड्रग्स फ्री कंट्री बनाने में अपना काम करेंगे। मेरे प्रियो, जैसा मैंने बताया कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है वो इसको पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इसमें और ज्यादा इन्वॉल्व हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अब आगे क्या होगा, कौन करेगा, नहीं मेरे प्रियो। कोलंबिया में भी ऐसा ही था, लेकिन लोगों को मालूम था कि परमेश्वर है, कोई हो ना हो परमेश्वर है जो इस मुहिम में सबसे बड़ा हमारा सहारा है, और हमें उससे प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी कोलंबिया के समान हिंदुस्तान को फ्री करने में अपना योगदान देना है। मैंने और आपने भी अब प्रार्थना करनी है, घुटनों पर आना है, प्रार्थना करनी पिता से। क्योंकि देखिए, आप लोग भी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, जवान लोग बर्बाद हो रहे हैं। जवानों में ये नशे की आदतें बहुत ज्यादा आ गई हैं। अब तक तो हम सिर्फ इसको बॉलीवुड का एक शगल समझ करके ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे इसमें लोग जुड़ते चले जा रहे हैं
और खासतौर से जवान लोग। तो ये मुझे बड़ा चिंता लगी कि हम इनके लिए प्रार्थना करें, अपने जवानों के लिए हम लोग दुआएं करें। हमारे जवान लोग आज बर्बाद हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। मेरे प्रियो, इस आह्वान में मेरे साथ आप जुड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे हीरो बनाएं, बल्कि आप खुद जहां पर भी हैं आप वहां प्रण लें, प्रतिज्ञा लें कि आप लोग किस तरह से इस मुहिम में परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। आप प्रार्थना करें, अपनी लाइव टेलीकास्ट जो है आप ड्रग्स के अगेंस्ट में आप प्रचार करें। आप प्रेयर ग्रुप्स बनाइए कि जहां पर लोग इकट्ठा होकर के ड्रग्स के अगेंस्ट में खड़े होने वाले हो सके। हमारे हिंदुस्तान को ड्रग्स फ्री होना है। आप जब ये आप मैसेज देखते हैं आज टीवी के ऊपर, आप इसे लाइक मत कीजिए, लेकिन आप इसे शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप आमीन शब्द को लिखिए कि हाँ, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे देश को आप ड्रग फ्री बनाइए, और सब कहेंगे आमीन। मेरे प्रियो, इस मुहिम में मैं अब आगे भी और कुछ इसमें करूंगा, और प्रार्थनाओं का समय भी मैं आप लोगों के लिए निर्धारित करूंगा कि हम लोग इसमें लाइव प्रार्थनाएं करें, और आप लोग अपनी विटनेसेस मुझे दे सकते हैं जो लोग इससे आजाद हुए हैं, या आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि फला जवान या कोई और व्यक्ति नशे का आदी है, उनके लिए प्रार्थनाएं करें। उनके नाम पते गुप्त रखे जाएंगे, लेकिन उनके लिए प्रार्थनाएं करी जाएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, इस वक्त जरूरत है हम सब लोग इकट्ठा होकर के अपने देश को, भारतवर्ष को, ये हमारा अपना देश है मेरे प्रियो, ये किसी और का देश नहीं है, ये मेरा और आपका देश है। हमें और आपको इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए अपना जो भी योगदान है हमें देना है। मैं जल्दी ही आपको मैसेज दूंगा कि हम किस दिन लाइव प्रेयर्स हम लोग शुरू कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जो भी होगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें हम सब लोग जुड़ते जाएंगे। ये मुहिम हम हिंदुस्तान की बनाएं, और अलग अलग पास्टर्स लोग अपने अपने क्षेत्रों में इन कामों को करें। लेकिन ये गंभीर विषय है जिस पर मुझे और आपको गंभीरता से सोचना है। तो मैं आपसे यही आह्वान करता हूं और आपको चैलेंज करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। कोई हमारे साथ आए ना आए, जब एक पास्टर और थोड़े से लोग पूरे देश को बदल सकते हैं, तो क्या हमारे देश में करोड़ों मसीह लोग हिंदुस्तान को नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। आमीन। परमेश्वर जरूर बदल सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के विषय के लिए। बहुत मौजू है, कंटेम्परेरी, वर्तमान समय में हमारे देश के जवान पिता परमेश्वर बर्बाद हो रहे हैं नशे में, और दुष्ट लोगों ने परमेश्वर पिता बच्चों को भी अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तौफीक दें कि हम जो मसीही लोग हैं खास तौर से, और जो लोग भी इस वचन के द्वारा चैलेंज किए जाते हैं, पिता परमेश्वर वो सब मिलके इस देश को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान दे सके। प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी गवाहियां शेयर करके दूसरों को इनकरेज करने के द्वारा, और दूसरों की प्रार्थनाओं को, रिक्वेस्ट को भेजने के द्वारा पिता परमेश्वर हजारों लोग इससे जुड़ सके। हमारे चर्चों में, हमारे पासबानों में, हमारे मसीहों में ये एक चिंता का विषय हो जाए, और वो ये सोचने लगे कि हमें कैसे अपने देश को नशा मुक्त बनाना है। पिता परमेश्वर, काश इसमें सब लोग आ सके, एक साथ जुड़ सके, और इस कार्य को करने में प्रभु ईश्वर पिता
आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से पूरा कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के तमाम पॉलिटिशियंस के लिए, पुलिस ऑफिशियल्स के लिए, तमाम वो लोगों के लिए जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे देश को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। पिता परमेश्वर, काश वो अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ पूरा कर सके। पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह को तमाम मसीह लोगों पर, पासबानों पर, खासतौर से उनकी लीडरशिप के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आप उन्हें अच्छी लीडरशिप दें, उनको अच्छे लोग दें प्रभु की इसमें जुड़ सके। जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं पिता, वो सब आशीषित हो। प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, मांगते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।